कि सिया राम मैं सब जग जानी। इस जग में हमें सिया राम ही नजर आ रहे हैं। आप में भी राम, हम में भी राम, इनमें भी राम। जैसे तुलसी बाबा ने लिखा और प्रसन्न होकर के चल दिए मेरे प्यारे। समझना बात को, उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे ही चल दिए बाबा श्री तो क्या हुआ कि जाते जाते एक नन्हा सा बालक आया। बोले अरे तुलसी बाबा, सामने से सांड आ रहा है, इस रास्ते को देख करके जाना। उन्होंने कह दिया चल। तुलसी बाबा ने क्या कहा उस बच्चे से, चल। इतना कह करके जैसे ही वो तुलसी बाबा आगे की तरफ बढ़े तो क्या कि सामने से सांड आ रहा है। और सांड को देख करके तुलसी बाबा ने वही चौपाई याद कर ली कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगवानी। सामने से और सिया का स्वरूप है, इसमें भी राम में भी राम, कड़ में राम। और जैसे ही वो उसकी में पहुंचे, उस बैल के करीब में जैसे ही तुलसी बाबा पहुंचे, उस बैल ने तुलसी बाबा को अपने सींग पर रख करके फेंक दिया। जैसे ही फेंका तुलसी बाबा चिल्लाने लगे, अरे ये चौपाई गलत है, ये चौपाई गलत है, इस चौपाई का कोई अर्थ नहीं। अभी जा करके हम उस पेज को फाड़ करके चौपाई को फेंकते हैं। इतना जाकर के उन्होंने रामचरितमानस बोला और जैसे ही चौपाई फाड़ने के लिए रामचरितमानस के पवित्र ग्रंथ के पवित्र पन्ने को फाड़ने के लिए किया, तुरंत वहां हनुमान जी आ गए। कौन आ गया? हनुमान जी आ गए। अरे तुलसी बाबा रुको रुको रुको, तुलसी बाबा रुको रुको, क्या कर रहे हो, अनर्थ क्यों कर रहे हो? बोले अरे ये मैंने जो चौपाई लिखी है ना, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुगवानी। लेकिन वो सांड ने तो मुझे मार दिया, मैं तो उसमें राम देख रहा था। बोले नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं पाए तुलसी बाबा। आपने जब चौपाई के अर्थ को नहीं समझ पाया, उसमें आपने क्या लिखा, सिया राम मैं यानी भरपूर तरीके से सिया राम मैं सब जग जानी। इस जग में सबको मैंने राम सिया के रूप में ही देखा है। सबके अंदर राम सिंह हैं, राम जी हैं, सीता जी हैं। तो एक बात बताओ, जब आप जा रहे थे तो एक नन्हा सा जो बालक आया था ना, उसमें भी तो राम ही थे। तो भी तभी तो वो बताने आया था कि अरे तुलसी बाबा सामने से बैल आ रहा है। तो आपने राम जी की बात मानी नहीं, अब आप उस चौपाई को क्यों दोष दे रहे हो? तुरंत ही तुलसी बाबा ने पैर पकड़ लिए हनुमान जी के गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। क्यों? इसलिए क्योंकि राम हर जगह देखने चाहिए। सिया राम मैं सब जग जाना। जो
न होंगे। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। मुश्किल नहीं है कोई मुश्किल नहीं है कोई मुश्किल नहीं है कोई मुश्किल नहीं है। जो चलते हो जो करते हो परीक्षित जी कहाँ कथा चल रही थी? उसके पीछे कहाँ चल रही थी? वो तो दृष्टांत था। मैं तो बहुत भीतर तक घुस जाता हूँ, तो तुम साढ़े तक पहुंच पाए हो। कथा चल रही थी विदुर जी तक, बताओ साढ़े तक पहुंच पाए आप? देखिए विदुर जी को जैसे ही दुर्योधन ने राज्य से निकाल दिया मेरे प्यारे, विदुर जी घर आए, आकर के काकी से कहा कि हे विदुरानी, विदुर जी ने आके कहा कि हे विदुरानी, मैं जैसे ही मैंने जाकर के उन पांडवों के प्रति प्रेम भाव का मैंने उनके सामने एक समझौता रखा, लेकिन उस धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को समझ में नहीं आया। मुझे निकाल दिया गया, मुझे बाहर फेंक दिया गया। इतना जैसे ही कहा, विदुरानी जी बोली कोई बात नहीं स्वामी, हमने सुना है कि मेरा वो केशव, मेरे वो द्वारकाधीश जी आ रहे हैं, मेरे वो द्वारकाधीश जी आ रहे हैं। कहाँ पर आ रहे हैं? बोले वो दुर्योधन के घर आ रहे हैं, लेकिन हमें तो वो देखेंगे अभी तक नहीं, इसलिए कि जब हम राज्य में थे तब तो देख लेते, लेकिन अब हमारे राज्य से निकाल दिया गया है। अब हमारा कोई रोल ही नहीं है उसमें, अब हमारा कोई पद ही नहीं है उसमें, तो हमें वो देख सके। बोले नहीं, अगर हम उनके प्रेमी होंगे, अगर हम उनके भक्त होंगे, तो भगवान हमें जरूर देख लेगा मेरे प्यारे। क्योंकि हमें भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप लोग मंदिर अगर जाएं तो मंदिर में जाकर के ये मत समझो कि भगवान को मैं देख लूं, नहीं, आप मंदिर के दरवाजे में जैसे ही प्रवेश करेंगे वो प्रभु की निगाह पहले आप पर पड़ जाएगी। तो ऐसे ही क्या हुआ, बड़ी गौर से सुनना
सुनना, बड़े प्रेम से सुनना, क्योंकि एक भक्त और एक भगवान की कथा का वर्णन दिया जा रहा है मेरे प्यारे। क्योंकि विदुरानी एक ऐसी प्रभु की भक्त हुई, अनन्य भक्त हुई, जिन्होंने प्रभु को क्या खिला दिया। बड़े प्रेम से सुनना, प्रेम भाव से सुनना, श्रवण करना। जैसे विदुरानी जी से ये कहा तो विदुर जी दूसरे दिन जैसे ही वो केशव आए, वो द्वारकाधीश जी आए। द्वारकाधीश जी के आने पर विदुर जी जाकर के जहाँ प्रजा खड़ी होती है, उस प्रजा की लाइन में हाथ बांध करके खड़े, हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि प्रभु की एक दृष्टि हो जाए मुझ पर तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही केशव मेरा प्रवेश करके अंदर को प्रवेश किया तो उसकी सबसे पहले दृष्टि विदुर जी के ऊपर पड़ी कि विदुर जी एक कोने में खड़े हैं और देखते देखते प्रभु ने पलकों को झपकाते हुए कह दिया कि काका मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। तो जाकर के दुर्योधन के घर गए, दुर्योधन से जाकर के कहा कि दुर्योधन सुनो, दुर्योधन मैं सिर्फ शांति दूत बनकर आया हूँ और तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम्हें पांडवों के हिस्से का जो भी जमीन, जो भी क्षेत्रफल हो उनको दे दीजिए। इतना कहा, बोले ये सब छोड़ो, मेरी माँ गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाया है। दुर्योधन कह रहा है कि 56 भोग बनाया है, हे केशव इसको आप ग्रहण कर लो, खा लीजिए। इतना जैसे कहा तो तुरंत ही केशव ने कहा, हे दुर्योधन मेरा तो निमंत्रण वो विदुर काका के घर पर है। बोले अरे वो तुम्हें क्या खिलाएगा, वो तो भिखारी है, उसके खुद खाने को नहीं है, वो तुम्हें क्या खिलाएगा। इतना जैसे ही कहा तो विदुर जी के घर के लिए वो केशव चलने लगा और कह करके कि दुर्योधन की 56 भोग की मेवा को त्याग दिया था मेरे प्यारे, सिर्फ किसने प्रेम में त्यागा। और तुरंत ही विदुर जी भाग करके गई और विदुरानी से कहा कि हे विदुरानी सुन रही हो ना, हे विदुरानी सुन रही हो। विदुरानी ने तुरंत कहा कि क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ। बोले ऐसा लगता है शायद केशव मेरे घर आएगा, मेरा वो द्वारकाधीश मेरे घर आएगा, आप अवश्य जल्दी से सफाई कर लो क्योंकि भगवान आ रहे हैं, पता नहीं कब आ जाए भगवान, जल्दी से सफाई करो, जल्दी से सफाई करो। इतना कह करके बोले मैं मार्केट जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ और जाकर के उस कृष्ण के लिए, उस केशव के लिए माखन और मिश्री लेके आता हूँ। इतना जैसे कहा तो माखन मिश्री लेने के लिए विदुर जी बाजार की तरफ चले जाते हैं और विदुरानी जी क्या करने लगते हैं। विदुरानी जी अपने जाकर के स्नान गृह में जाकर के जल्द से स्नान करने के लिए पहुंच जाती हैं। स्नान करने के लिए उनके वस्त्र गीले हो जाते हैं, उनके बाल, उनके केस भी गीले हो जाते हैं और क्षण भंगुर में तुरंत ही जाकर के केशव उनके दरवाजे को खटखटा देता है। केशव आते हैं, वो द्वारकाधीश आता है, वो कृष्ण आता है और आकर के दरवाजे को खटखटा के कहता है अरे काकी, ओ काकी, ओ विदुरानी काकी, मेरी आवाज को सुन पा रही हो कि नहीं सुन पा रही हो। मैं आया हूँ आपका केशव। तो विदुरानी जी अपने बालों को गीला करके सुखाने के लिए कर रही थी मेरे प्यारे। जैसे ही उन्होंने आवाज को श्रवण किया, ये तो शायद मेरे केशव के कंठ से निकली हुई वो आवाज है जिसको सुनने के लिए मैं बेचैन थी। वो भाग करके गई और जाकर के उन्होंने उन दरवाजों को खोल दिया। मेरे प्यारे दरवाजों को जैसे ही खोला और दरवाजा खोल करके क्या देखा कि हाथ में मुरली पकड़े हुए मेरा केशव खड़ा हुआ है, मेरा कृष्ण खड़ा हुआ है। उस केशव के स्वरूप को देख करके वो विदुरानी जी एक टक लगा करके देखती रह गई कि अरे मेरा परमात्मा मेरे दरवाजे पर आ गया, मुझे पता भी नहीं चला। उस प्रभु के उस ललाट की तरफ देख रही है, उस ललाट की तरफ, प्रभु के चेहरे की तरफ देख करके प्रभु के पैरों की तरफ देख रही है विदुरानी जी। और विदुरानी जी ये भूल गई कि उनके बाल, उनके शरीर के अंग वस्त्र भी गीले हैं, उनके शरीर से जल टपक रहा है मेरे प्यारे।
लेकिन वो सब कुछ भूल गई। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको ज्ञात है कि वो अखंड नायक, वो मेरा केशव आ गया, वो मेरा भगवान आ गया, वो मेरा परम पिता आ गया मेरे प्यारे। तो ठाकुर जी के एक टक लगा करके देखती जा रही है और हमारा वो केशव भी काकी की तरफ देख रहा है कि जो काकी उस केशव के प्रेम के भाव में अपने वस्त्रों को ना देख करके केशव की तरफ देख रही है। केशव को देखते देखते क्या हुआ, केशव ने कहा, कृष्ण ने कहा, अरे काकी, ओ काकी, अंदर नहीं ले जाओगी, मुझे बाहर ही खड़ा करे रहोगी क्या? काकी, जैसे काकी को हिलाया, काकी तुरंत बोली, आओ प्रभु, आओ आओ आओ। वो तुरंत ही प्रभु को लेकर के अंदर की तरफ गई। तो क्या देखा मेरे प्यारे, कितना प्यारा वर्णन है, कितना सुंदर वर्णन है। काकी अंदर ले जाती है मेरे केशव को, और मेरे केशव को ले जा करके जैसे ही वो अंदर ले गई, अब वो ये सुध बुध भूल गई कि केशव को बिठाएं तो बिठाएं कहाँ मेरे प्यारे, केशव को बिठाएं तो बिठाएं कहाँ। वो कहीं आसन को उल्टा कर देती हैं, कहीं आसन को सीधा बिछा देती हैं, कहीं चारपाई बिछा रही हैं, कहीं चौकी लगा रही हैं। अब केशव मेरे खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि वो काकी उस केशव, उस नंद नंदन यशोदा नंदन उस केशव के प्रेम में पागल हो गई मेरे प्यारे, जो अपनी सुध-बुध भूल गई कि केशव को बिठाएं तो बिठाएं कहाँ, क्योंकि भगवान हमारे दर पर आए हैं। वो उस जगन्नाथ मेरे दर पर आया है, वो प्राणनाथ मेरे दर पर आया है। और देखते देखते उन्होंने उस चारपाई को उल्टा बिछा दिया, उस पर आसन उल्टा डाल करके मेरे केशव को बिठा दिया मेरे प्यारे। जब मेरे केशव को बिठा दिया, मेरा केशव काकी से बोला कि काकी, ओ काकी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्योंकि मैं द्वारका से आया हूँ। काकी, मैं मथुरा से नहीं आया, काकी मैं वृंदावन से नहीं आया, काकी मैं मथुरा से नहीं आया, वृंदावन से नहीं आया, मैं द्वारका से आया हूँ। काकी, मुझे भूख लगी है। इतना जैसे ही कहा, वो विदुरानी जी उस प्रभु के प्रेम में इतना पागल हो गई मेरे प्यारे, इतना पागल हो गई कि वो भाग करके गई और जाकर के उनके बाग में केले लगे हुए थे, वो केला के फलों को तोड़ लाई मेरे प्यारे, केले के फलों को तोड़ लाई और ला करके बोले कि केशव, मैं तुम्हें अभी खिलाती हूँ, केशव, हे द्वारकाधीश, मैं तुम्हें अभी खिलाती हूँ। इतना जैसे कहा तो क्या देखा, कितना सुंदर वर्णन है, कितना भाव है। देखिए विदुरानी जी मेरे केशव को उस ललाट की तरफ, उस नेत्र की तरफ, उस मुखमंडल की तरफ देख रही हैं कि प्रभु का चेहरा तो देखो। और उन्होंने केले को उठाया मेरे प्यारे, उस केले को उठाकर के विदुरानी ने केले को छीला, और केले को छील करके विदुरानी ने केले के गूदे को लिया और उसको जमीन पर फेंक दिया, और प्रभु को एक टक देखते हुए वो केले के छिलकों को दे दिया। प्रभु भी अपनी वो अपनी काकी विदुरानी के उस प्रेम की तरफ देख रहे हैं, वो भाव की तरफ देख रहे हैं। और भक्त भगवान का इस प्रकार का मिलन कि एक दूसरे में वो खो गए मेरे प्यारे। उनको ये ज्ञात ही नहीं कि मैं किसको क्या खिला रहा हूँ और मैं खा क्या रहा हूँ मेरे प्यारे। विदुरानी जी के द्वारा दिया गया वो केले का छिलका ठाकुर जी मेरा वो द्वारकाधीश उसको खाना प्रारंभ कर देता है मेरे प्यारे। विदुरानी जी दूसरा केला उठाती हैं और उसको छीलती हैं और दूसरा केला भी दे देती हैं। मेरा ठाकुर उस केले के छिलके को लेकर के खाना प्रारंभ कर देता है। वो ये नहीं देखता कि विदुरानी जी मुझे खिला क्या रही हैं। और विदुरानी जी तो प्रेम में उस भाव में बैठ करके उस अपने केशव को, उस गूदे को फेंक करके इतना सुध-बुध खो गई कि वो केशव को केले के छिलकों के ऊपर छिलका देती जा रही है। और वो मेरा केशव भी इतना प्रेम में पागल हो गया कि वो भक्त के द्वारा खिलाए गए उन छिलकों को खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, ग्रहण करता जा रहा है। मेरी काकी
10 केले के छिलकों को खिला दिया मेरे केशव को, मेरे कृष्ण को। और मेरा कृष्ण इतना भोला, इतना भक्ति प्रेम में पागल होने वाला कि उसने उस काकी के द्वारा खिलाए गए छिलकों को खाता चला गया। उसको ये भी नहीं ज्ञात कि मुझे काकी ने खिलाया तो खिलाया क्या है। जब काकी के द्वारा केला खिलाए जाने पर, छिलका खिलाए जाने पर विदुर जी का आगमन हुआ। विदुर जी ने जाकर देखा कि अरे मेरा ठाकुर तो केले के छिलके खा रहा है और जमीन पर तो केलों का गूदा पड़ा हुआ है मेरे प्यारे। विदुर जी चिल्लाते हुए जाते हैं, अरे विदुरानी तूने ये क्या कर दिया, मेरे केशव को तूने केले के छिलके खिला दिए। उस भगवान को तुमने केले के छिलके खिला दिए जिसके लिए मैं बाजार गया और जिसके लिए माखन और मिश्री लेने गया था, और तुमने उसको केले के छिलके खिला दिए। वो तो मना नहीं करेगा, वो तो भाव में है, वो तो इतना प्रेम का है भूखा कि वो मना नहीं करेगा, और तुम उसको केले के छिलके खिलाती चली गई। विदुरानी ने जैसे देखा और काका से बोली कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था मैं अपने केशव को केले के छिलके खिला रही हूँ कि गूदा खिला रही हूँ। इस प्रकार से प्रभु को केले के छिलकों को खाते हुए देख करके विदुर जी ने अपने हाथों से माखन मिश्री दिया, केशव माखन मिश्री खा, हे मेरे भगवान माखन मिश्री तो खाओ। तो केशव ने पता है क्या कहा मेरे प्यारे, केशव ने कहा कि हे काका, जितना स्वाद आपके इस माखन मिश्री में नहीं है ना, उतना स्वाद मेरी काकी के द्वारा खिलाए गए छिलकों में है। मुझे ये माखन मिश्री नहीं अच्छे लग रहे, मुझे तो ये काकी के द्वारा